कथी के चटैया पापा हो बिछौले बारा हमरो के बैठौले बारा। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये व्यक्ति ऐसा शख्स है, आप शायद फ्रेम में पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इतने फेमस है कि बिहार में जहाँ भी शादी होता है कोई ऐसा शादी नहीं जहाँ पे इनका गाना नहीं बजता है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा शादी नहीं बिहार में जहाँ पे इनका गाना नहीं बजता है। आपने सुना होगा कथी के चटैया पर बैठबले बारा। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं गाना का ये जो है सिंगर है, सब कुछ है, सिंगर राइटर जो भी होता है सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है शायद फर्स्ट बार जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है पहले भी कोई व्यक्ति जो है इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है कुछ हटके। तो स्वागत है सर आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे डे न्यूज़, सद्दाम डे न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उन सब लोग को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। और ये कहते हुए कि सद्दाम डे न्यूज़ जो है ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, हमको बहुत ही मतलब अच्छा लगा इनसे मिलकर। और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है सद्दाम जी। जी तो सर आप अपना नाम बताइए, क्योंकि गाना तो आपका सब लोग सुना है, ठीक है, लेकिन आपका नाम जो है बहुत कम लोग जानते हैं। जी मेरा नाम राजकुमार पासवान हुआ। और कहाँ से है थोड़ा सा ये बता दीजिए। सर हम मुजफ्फरपुर ज़िला से ही हैं। जी मुजफ्फरपुर ज़िला मेरा हुआ, और एक छोटा सा गांव है सदातपुर, उसी गांव से मैं बिलोंग करता हूं। चलिए बहुत अच्छा। और सर आप जो है ये सिंगिंग लाइन कब से स्टार्ट किए? सर ये तो बात करें तो मुझे बचपन से इसका शौक़ था, लेकिन उस समय शायद अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, सपोर्ट करने के लिए लोग मुझे नहीं मिले, जिसकी वजह से मतलब हमको नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे मतलब कहीं न कहीं थोड़ी सी प्रतिभा अंदर तो थी कुछ करने की। तो शादी के बाद मेरी पत्नी मुझसे बोली कि ऐसा करिए कि आप अच्छा लिखते हैं और अच्छा गा लेते हैं, तो काहे नहीं आप मतलब अच्छा गीत लिख के किसी गाइए खुद। तो हमको लगा कि हम नहीं गा सकते हैं। अच्छा जी, तो हम पहले लिखते थे गीत और सिर्फ गीत राइटिंग के काम करते थे। तो मेरा लिखा हुआ बहुत सारे सिंगर गाए हैं, जैसे कि इंदु सोनाली। ये कब का बात है सर? वो लगभग बात करें तो 2007-8 का ना। इंदु सोनाली गाई, उसके बाद ये इधर का अंतरा सिंह प्रियंका गाई। तो ये सब फिर हमारी पत्नी बोली कि जब सब लोग को देते ही हैं तो आप खुद गा के क्या नहीं देखते। अच्छा, मतलब वो लोग को आप गाना लिख के देते थे? जी, हम राइटर थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इतने पॉपुलर जो है प्रियंका, क्या नाम था उसका, अंतरा सिंह प्रियंका, जो कि है ना मिलियन, कितना मिलियन गया, 100 मिलियन उसका गाना जो है गया है। पहले जो है रॉप आता था, लेकिन अब जो है अच्छा गाना आता है। कितना उनको गाना लिख कर दिए, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े दोस्तों राइटर है। जी सर। इंदु सोनाली को भी दिए, तो ये लोग भी गाए। तो और अच्छा मतलब गया भी। तो एक दिन हमारी मतलब पत्नी बोली कि आप अपने लिए क्यों नहीं गाते होंगे? नहीं, हम नहीं गा सकते। तो वो मतलब काफ़ी हमको प्रेस की कि नहीं गा सकते, आप गा के देखिए ना। तो उसके कहने पर हमने एक शादी विदाई गीत लिखा था, जो कि जिसका बोल था कथी के चटैया पापा हो बिछौले वाला। अच्छा। वो लिखने में मुझे लगभग 3 महीना लगा था। 3 महीना? जी। गीत लिखने के लिए तो मैं 5 मिनट में ही लिख के उसको हटा दिया था, लेकिन जो दिल को टच करे ऐसा शब्द को खोजने में मुझे 3 महीना लग गया। और 3 महीना के बाद उस गीत को मैंने गाया, जिसका संगीत दिए थे श्रावण कुमार जी। और उस गीत को रिलीज भी सावन जी के चैनल से ही हुआ था, फोक मस्ती इंटरटेनमेंट से, है ना। तो हम जानते नहीं थे कि इतना मेरा गीत तो चलेगा। पहला दफ़ा मैंने फर्स्ट गीत उसको गाया था, लिखा तो बहुत था, लेकिन मैं पहला दफ़ा उसको गाया था एक गीत को, जिसका बोल था कथी के चटैया पापा हो बिछौले बारा। और वो सुपर डुपर हिट हुआ। आज की डेट में लगभग वो 167 मिलियन, 67-68 मिलियन जी 167-68 मिलियन एक चैनल पे हैं। और भी चैनल पर किसी पर वही गाना जो है किसी पर 50 मिलियन है, किसी पर 60 मिलियन है। खाली उसका ऑडियो जो है वो 29 मिलियन गया हुआ। क्या बात है ना। तो ये सब है इस टाइप का मतलब। तो आपको तो गाना याद होगा, तो थोड़ा सा गा करके हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। सर गाना तो याद रहता नहीं है, इतना सारा लिखते हैं, लेकिन नहीं, वही गाना जो आपका वायरल हुआ, जो आपको थोड़ा सा पहचान मिला। जी जी, बोल उसका थोड़ा हम सुना सकते हैं। उसका बोल था जो मेरे साथ गाई थी काजल श्री।
कथी के चटैया पापा हो बिछौले बारा हमरो के बैठौले बारना। ये काजल श्री का बोल था। जी, जी, जी। मेरा बोल था, कुश के चटैया बेटी है बिछौले बानी तोरो के बैठौले बानी है। ये था उसका। क्या बात है, दिल को जो गया है, इतना अच्छा आपका गला है। और मतलब कि आप बचपन से ही गाते थे ना? शौक था, स्कूल वगैरह में सब गाते जी, थे जी। और भी आप फिल्म में भी काम किए? जी, उसके बाद बहुत सारे, उसके बाद जब पॉपुलर हुआ मेरा गीत तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं पब्लिक को अच्छा लगा, डिमांड है। जी जी, डिमांड है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा गीत वो लिखा और गाया भी, जो वेब कंपनी के लिए भी मैंने गाया है। अच्छा, इतने बड़े चैनल वेब? जी, वेब के लिए भी, वेब पर भी मेरा बहुत सारा गाना है, जो कोई 50 मिलियन है, उस पर भी 80 मिलियन है, 60 मिलियन है, 30 मिलियन है, बहुत सारा गाना उस पर भी है। और उसके बाद मैं अपने खुद के लिए एक चैनल को स्टार्ट किया जिसका नाम है RP एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। अच्छा जी जी, जिस पर अभी ज़्यादा गाना मैं अभी अपने चैनल पर डालता हूँ। एक मेरा फिल्म भी आया जिसमें बहुत सारे कलाकार काम किए, जो कलाकार पवन सिंह वगैरह के साथ भी काम किए हैं। जी, जो निगेटिव रोल किया था गुंडा का। जी जी, धर्मेंद्र सम्राट है, सुधीर जी है। तो ये लोग मतलब बहुत ही अच्छे कलाकार लोग को हम चुन चुन के उसमें डाले फिल्म में, और फिल्म बहुत ही अच्छा। फिल्म का नाम था सर दहेज बिना चैन कहाँ रे। उस फिल्म में मतलब हंसना भी है, रोना भी है, गम भी है, सितम भी है, मतलब हर चीज़ फिल्म में हमने डाला है। कॉमेडी भी है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में उस फिल्म में आपको सीन देखने को मिलेगा, जब मरवा पर जब शादी टूटती है तब क्या दुख होता है एक पिता को, वो दर्द मैंने उस फिल्म में दर्शाया। उस फिल्म का राइटर भी मैं खुद हूँ, उसका डायरेक्टर भी मैं खुद हूँ, और उसमें कुछ गाना मैं खुद गाया हूँ। जी जी, मैंने देखा लगभग 3 घंटा का आसपास ये फिल्म है। जी, अब तक के जितना भोजपुरी फिल्म बनी है उस फिल्म में सबसे बड़ी फिल्म है ये। 3 घंटा 31 मिनट 17 सेकंड का फिल्म है। जी। अच्छा, ये कितने की लागत से बनी है? सर ये लागत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 लाख और 15 लाख के बीच की है। 10-15 लाख। जी। और सर जितना भी पैसा लगा, क्या लगता है निकल गया? पैसा तो सर नहीं निकला है, लेकिन निकल ही जाएगा। अच्छा, फ्यूचर में निकल ही जाएगा। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा। और उसमें बहुत सारे लोग भी काम भी किए? जी, बहुत सारे लोग काम किए हैं उसमें। बोले ना कि वो बहुत ही अच्छे मुजफ्फरपुर के कलाकार, जाने माने कलाकार सुधीर जी हैं, जो हमारे गुरु भी रह चुके हैं। अच्छा। जी, गुरु के मामले में हम थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट भी कर लेते हैं, उन्हीं का देन है। वो अनाउंसर बहुत ही अच्छे अनाउंसर हैं। अच्छा, आपको वो सिखाए? जी, उनके सिखाया हुआ मैं आज कहीं थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट भी कर लेता हूँ। तो वो मेरे गुरु है इस लाइन में, जो अभी श्री साईं म्यूजिकल ग्रुप के नाम से बैनर चला रहे हैं। कहाँ है उनका ऑफिस? उनका ऑफिस है सदातपुर चौक पे, जो 4 लाइन दरभंगा वाली निकली है, नियर शनि मंदिर है, बस उसी के आसपास में। बगल में विवाह भवन, सुशीला विवाह भवन है, उसी के आसपास में उनका जो है से एक बैनर अपना ऑफिस खोल रखे हैं। हाँ, जो जागरण ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब चलाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जी। और ये फिल्म को शूट करने में कितना समय लगा था? सर फिल्म तो शूट करने में बारीकी काम था, इसलिए उसमें लगभग हमको 6 महीना लग गया। 6 महीना लग गया? जी, 6 महीना। अब तक तो लोग फिल्म शूट करते हैं तो हमको लगता है जो 20 दिन 25 दिन में पूरा फिल्म कर लेते हैं, लेकिन हमको उस फिल्म को बारीकी से, सामाजिक फिल्म है सर, उसमें कहीं से कोई अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता मुक्त फिल्म है वो, उसको बारीकी से सजाने में मुझे उतना टाइम लग गया। जी। तो उसमें क्या गाना जो है अधिकतर आप ही लिखे हैं या फिर सब? जी जी जी। अच्छा, एक गाना जो मुझे उसमें का बहुत अच्छा लगा, बनारस के पान, जी, वो थोड़ा सा सुना दीजिए। हमको हमरो खियादा बनारस का पान, इस तरीके से है कुछ। हाँ, वो था, उसको हम गाए हैं, और ये अंजलि भारती गाई है उसको। हाँ जी। उसका था, ओ हमरे जान हमरो खियादा बनारस के मीठा पान, ए हमरे जान हमरो खियादा बनारस के मीठा पान। इस तरह का था, अब याद नहीं। जी, सही बात है, क्योंकि रोज तो यही काम है, तो मतलब दिमाग से जो है पूरा निकल जाता है। सर बहुत, लेकिन उतना याद रहता नहीं है कि क्या हमने लिखा है। गाना के मामले में कम से कम 150-200 हम गाना लिख दिए होंगे अभी तक। जी, लेकिन हमको उतना याद नहीं रहता है कहाँ से। फिर डायरी देखेंगे तो पता चलेगा। सही बात है। और सर मतलब कि एक गाना को मतलब कि पूरा शूट करके रिलीज करने में कितना समय लग जाता है आपका?
जी, मेरा सर मोटा मोटी अगर लीक हो करके बात करें तो मोटा मोटी 1 महीना लग ही जाता है। एक गाना को 1 महीना? हाँ, चूँकि उसका शूटिंग जो होता है, अभी जनरल शूट देख रहे हैं लोग, एक गाना का शूट समझिए कि आधा घंटा में करके लोग हटा देते हैं। हाँ, आधा लेकिन मेरा गाना जो है 1 नाइट शूट होता है। 1 नाइट? 1 नाइट और 1 डे मतलब दिन रात दोनों मिला दिन करके, जी दिन रात दोनों मिला करके काम उस पे होता है सर। बारीकी काम हम करना चाहते हैं जो पब्लिक को पसंद आए। जी तो सर मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने इतने पॉपुलर 167-68 मिलियन जो आपने गाना दिया था, उसी तरीके से जो 5 साल पहले दिया था, उसी तरह से उससे बेस्ट भी गाना दीजिए जो कि बिहार में बजे। जी, अभी सर एक हाल में रिलीज़ हुआ है मेरे चैनल से, आरपी एंटरटेनमेंट से, मेरा ही गाना है नाच बाराती डीजे पर, अच्छा, जो कि काफ़ी धूम धड़का है। उसमें हमारे सुधीर जी भी काम किए हैं, धर्मेंद्र सम्राट जी भी काम किए हैं, बहुत सारे लोग काम किए। बहुत ही बढ़िया गाना है। मतलब अभी इस आने वाला जो लगन है, उस लगन में सिर्फ वही गाना बचेगा। इस मतलब अभी मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को। जी, ये क्या है, थोड़ा सा गा कर सुना दीजिए। हाँ, उसका है हाँ, उसका बोल है नाचे बाराती लागता दूरा, सोचल बात आज हो गईले पूरा, हे समधीनी अरारारा डीजे पर नाचह तररारा, तनी लहंगा उठा के सरररा, डीजे पर नाचह तररारा, तनी लहंगा उठा के सरररा। यही बोल सर उसका। जी सर, क्या बात है सर। और कौन सा चैनल पे आया है? आया है आरपी एंटरटेनमेंट। जी, आरपी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल है मेरा, उसी पर है। और उस एक और गाना उस पर आया है अभी, आंगन की तुलसी, एक हिंदी सॉन्ग अभी आया है जस्ट, विदाई गीत है, बेटी चले ससुराल, है ना। ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब पहला गाना जो मैं गाया उसी का टक्कर का गाना है ये, बेटी चली ससुराल। बहुत ही बढ़िया गाना है। इसका बोल है बेटी तुझे जाना होगा बाबुल घर छोड़ के, बेटी तुझे जाना होगा बाबुल घर छोड़ के, पिया घर बसाना होगा प्रेम की डोर से, बेटी तुझे जाना होगा बाबुल घर छोड़ के। यही इसका बोल है। जी सर, बहुत अच्छा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी सर क्या कहेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में? जी, यूट्यूब चैनल के सर बारे में आपको हम यही बोलेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं सदाम डे न्यूज़ का, जी सदाम डे न्यूज़ का जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उन सब लोगों से मेरा आग्रह है कि जो मैंने बोला है, जो गाने के बारे में मैंने बोला है, जिस फिल्म के बारे में मैंने बोला है, दहेज बिना चैन कहाँ रे, उस फिल्म को एक बार आप लोग ज़रूर देखें। ऐसा फिल्म है कि आप परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, मतलब पूरे जितने घर में फैमिली है, पूरे फुल फैमिली, लड़का बच्चा सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। इतना अच्छा फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। एक बार देखेंगे तो मुझे मतलब विश्वास है कि आप रो देंगे उस फिल्म को। जब दहेज के लिए शादी जब टूटता है मड़वा पे, उस समय क्या दर्द होती है पिता को, वो दर्द मैंने उसमें झलकाया। बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एक बार उस चैनल पे आप लोग जाएं, आरपी एंटरटेनमेंट पर, और सर्च करें दहेज बिना चैन कहाँ रे। बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छा पसंद पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। जी सर, थैंक यू सर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।